शहीद आजम भगत सिन्हा, एक नाम एक क्रांति। माइक पर आते ही 2 सेकंड रुकना, फिर गहरी आवाज में। किसी ने सच ही कहा है, मौत का डर उसी को लगता है जिसने देश के लिए कभी जीना न सीखा हो, और भगत सिंह ने तो देश के लिए मरना सीख लिया था। नमस्ते माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकों और मेरे देशभक्त साथियों। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ सिर्फ एक भाषण देने के लिए नहीं, बल्कि उस वीर को नमन करने के लिए जिसकी रगों में खून नहीं, क्रांति बहती थी, जिसका नाम सुनते ही आंखों में आग और दिल में जुनून जल उठता है, शहीद आजम भगत सिंह। बचपन की प्रेरणा। भगत सिंह का जन्म 24 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ। जब वो पैदा हुए, उनके पिता और चाचा जेल में थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के आरोप में। सोचिए, जिस घर में जन्म के पहले दिन से ही आजादी की लड़ाई की कहानियां सुनाई जाएं, उस घर का बच्चा कैसा होगा। बचपन में ही उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा। 3 अप्रैल 1919 निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाई गई। वो नजारा उनकी आंखों में हमेशा के लिए बस गया और उनके दिल में गुस्से की आग जल उठी। उन्होंने खेत से मिट्टी की एक बोतल भर ली और कहा, ये मेरे देशवासियों का खून है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। क्रांति की ओर कदम। स्कूल के दिनों में ही वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। लेकिन जब सिटी में चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया, तो भगत सिंह को बहुत निराशा हुई। उन्होंने तय किया कि वो सशस्त्र क्रांति के रास्ते पर चलेंगे। जल्दी ही वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSTAR) से जुड़े। उनका मानना था कि सिर्फ अंग्रेजों को भगाना काफी नहीं, हमें एक ऐसा भारत चाहिए जहां सभी को बराबरी मिले, अमीरी गरीबी का फासला मिटे और इंसाफ सबको मिले। लाल लाजपत राय की शहादत और बदला। 1968 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना ने भगत सिन्हा के दिल में तूफान ला दिया। उन्होंने अपने साथियों राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर पुलिस अफसर सैंडर्स को मार गिराया, जो उस लाठीचार्ज का जिम्मेदार था। असेंबली में बम और गिरफ्तारी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका, लेकिन वो बम मारने के लिए नहीं, जगाने के लिए था। उन्होंने खुद को गिरफ्तार कराया ताकि कोर्ट में खड़े होकर अपनी आवाज पूरे भारत तक पहुंचा सके। शहादत। जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, तो उन्होंने मौत को भी हंसते हंसते गले लगाया। ये श्री मार्च की शाम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ फांसी के तख्ते पर कदम रखा। इतिहास गवाह है, मौत भी उनके हौसले को झुका न सकी। हमारा प्रण दोस्तों, भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है। अगर हम सच में उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो उनके आदर्शों को अपनाना होगा। साहस, ईमानदारी और देश के लिए कुछ भी कुर्बान करने का जज्बा। तो आओ आज यहाँ खड़े होकर प्रण लें कि हम उनके सपनों का भारत बनाएंगे, जहाँ हर कोई आजाद होगा, जहाँ ना अन्याय होगा और ना किसी की आवाज दबाई जाएगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में।